Hello guys, in this video we will give an example of a function which is continuous on the closed interval 0, 1, but that function is not a function of bounded variation. ठीक है. So if f belongs to c 0, 1, then it does not imply that f is a function of bounded variation on 0, 1. ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं. मतलब कि मुझे कंटिन्यूस फंक्शन मिल जाएगा ऑन 0 to 1 विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. ओके, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? बहुत इजी है. तो एफ ऑफ एक्स मैं ले रहा हूँ एक्स साइन 1/x, x बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज 1. ठीक है, और x अगर 0 है तो 0. ये डिफाइन नहीं होगा ना x साइन 1/x, x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे मैंने फंक्शन की वैल्यू 0 दे दी. ठीक है, तो f बिलोंग करेगा c 0, 1 में. तो x जो है वो कंटिन्यूस है ओपन 0. पोलिनोमियल है, साइन कंटिन्यूस होता है. 1/x कंटिन्यूस है ओपन 0 क्लोज 1 में, तो प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस हो जाएगा ओपन 0 क्लोज 1 में. डेफिनेशन जो हो रही है वो चेंज हो रही है एट x इज इक्वल टू 0. तो अगर f कंटिन्यूस होगा 0 पे तो पूरे क्लोज इंटरवल 0, 1 में कंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो आपको लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ये क्या होगी? लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x. ठीक है, वैसे तो आपको 0 प्लस कैलकुलेट करनी है. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू f0, तो f कंटिन्यूस हो जाएगा 0 में. ठीक है, लेकिन अगर आप लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये जो है साइन 1/x 1 -1 और 1 के बीच में होगा, तो x साइन 1/x माइनस x और x के बीच में होगा. ठीक है, अब ये फंक्शन आप ले लो अपना gx और ये फंक्शन ले लो hx. लिमिट x टेंस टू 0 gx इज 0, लिमिट x टेंस टू 0 hx इज 0. सो बाय स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम या माउसट्रैप थ्योरम, बहुत सारे नाम हैं. इसकी लिमिट x टेंस टू 0, ये fx है, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, तो ये लिमिट 0 होगी, तो राइट हैंड लिमिट बोलो या लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, वो भी 0 होगी. ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स 0 हो जाएगी. f ऑफ 0 0 है, तो f 0 पे भी कंटिन्यूस हो गया, और इधर तो है ही. तो f बिलोंग्स टू c 0, 1. दिस विल इम्प्लाई f बिलोंग्स टू c 0, 1. तो f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड बाउंड दिस कॉम्पैक्ट सेट 0, 1. ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड सेट. तो f इज अ फंक्शन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल f r, क्योंकि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज ए रीमान इंटीग्रेबल. तो f जो हो जाएगा वो रीमान इंटीग्रेबल भी हो जाएगा. ठीक है, और f जो है वो बाउंडेड भी होगा क्लोज इंटरवल 0, 1 में. f इज बाउंडेड. ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1 and it attains its supremum and infimum. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है दिस फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. ओके, दिस इज आवर क्लेम कि एफ एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू BV 0, 1. ठीक है, तो एक पार्टीशन हम लेंगे P, ठीक है, ऑफ 0, 1. तो 0. ठीक है, आपको पता होगा साइन की ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे साइन जो होता है वो 1 होता है या -1 होता है. ठीक है, तो मैं ऐसा लूँगा कि जो साइन के अंदर जो आर्गूमेंट है ना, ये π/2 का ऑड मल्टीपल हो जाए. ठीक है, 1/x क्या हो जाए आपका 2n + 1 π/2.
तो 2/2n+1 पाई x हो जाएगा, ठीक है, 2/2n+1 पाई, ठीक है। क्योंकि अब अगर ये x लोगे तो ये प्लग इन करोगे ना fx में, तो आपको क्या मिलेगा, x sin 1/x डेफिनेशन है, तो 2/2n+1 पाई साइन ऑफ 2n+1 पाई/2, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2n+1 पाई/2, 1/x है इधर, ये x आपका ये, तो इस साइन इस पे वैल्यू देगा 1 या -1, ठीक है। तो ये ऑड मल्टीपल है पाई का। अब हम क्या करेंगे, 2 में ये नंबर ऑड है तो इसमें -2 कर दो तो वो भी ऑड हो जाएगा, तो 2n+1 -2 2n-1 पाई ये ले लेंगे, ये नंबर भी ऑड होगा। ऐसे करके करते 2/5 पाई, 2/3 पाई, फिर 1। सो दिस इज़ अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1। हमने ये पार्टीशन बना लिया, देखते ही वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 4 पाई ले लेता हूँ, ठीक है, ये ऑड आएगा, 5 पाई आता, फिर यहाँ पे 2/4 पाई आता, ठीक है, 2/4 पाई। अगर मैं इसको यहाँ पे ये नहीं लेता, कॉन्जिक्यूटिव ले लेता, तो 2/4 पाई आता, तो ये आ जाता है 1/2 पाई, ठीक है। तो साइन ऑफ 2 पाई आता, वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो वो भी देख लो आप वर्क करके कि करता है कि नहीं करता वर्क वो वाला, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव ले लोगे तो मैंने क्या किया, ऑर्डर ले लिया है, ठीक है। 1 है 2/3 पाई, 2/5 पाई, फिर 2/7 पाई, ठीक है, 2 का डिफरेंस है। अब इसको देखो आप, अब आपको क्या निकालना है, VPF निकालना है इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, f(1) माइनस में f(2/3 पाई), ठीक है, फिर प्लस में f(2/3 पाई) माइनस में f(2/5 पाई), ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पे होगा 2/7 पाई, तो f(2/5 पाई), ठीक है, 2/7 पाई हो गए, ठीक है, डॉट डॉट करके जा रहा है, माइनस में f(2/7 पाई), ऐसे प्लस डॉट 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 करके यहाँ पे हो जाएगा f(2/2n+1 पाई), ठीक है, माइनस में f(0) तो 0 ही है, वैसे लिख दिया, ठीक। इसको इस ऑर्डर में लिख दिया, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, पहले मैं ही लिखता है f(x0 माइनस f(x1), x1 माइनस f(x0), ये x0 है x1 है, मैंने इस ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। यहाँ अब आप VPF निकालो। फंक्शन क्या है आपका, f(1) x साइन 1/x है, अगर x ओपन 0 क्लोज 1 में है तो, ठीक है। तो f(1) क्या हो जाएगा, x साइन 1/x, x की वैल्यू 1 है, तो साइन 1 माइनस में फिर x है 2/fx क्या है, x साइन 1/x, तो 2/3 पाई साइन 3 पाई/2, तो ये -1 होता है, तो ये प्लस आ जाएगा इधर, ठीक है, प्लस फिर ये f(2/3 पाई है, तो 2/3 पाई साइन 3 पाई/2 -1 होता है, माइनस, फिर ये माइनस तो है ही, फिर 2/5 पाई साइन 1/x, इसका रेसिप्रोकल साइन 5 पाई/2 1 होता है, ये हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ आ जाएगा आपका f(2/5 पाई है, तो ये 2/5 पाई हो जाएगा, माइनस में 2/7 पाई, और साइन 7 पाई/2 -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते प्लस प्लस करते करते यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में f(0) तो 0 ही है फंक्शन, 2/2n+1 पाई, इनटू में साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2,
वो 1 होगा या -1 होगा, ठीक है। यहाँ मॉड लगा हुआ है तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो हमने इसको मॉड हटा ही दिया, ठीक है। जब कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो VPF देखो, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, क्या पता होना चाहिए कि साइन ऑफ 4n + 1 π/2 = 1, ठीक है। 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ रहा है और ऑड मल्टीपल है π/2 का, तो 1 आएगा। और साइन ऑफ 4n + 3 π/2 = -1, ठीक है। अगर कोई नंबर ऑड है तो उसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो साइन 1 वैल्यू हो जाएगी, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो -1 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो वो 4n + 1 या 4n + 2 या 4n + 3 या 4n + 4 टाइप का होगा। अगर ये होता है तो इवन हो जाएगा, तो इन दोनों केस में ऑड होगा नंबर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। अब VPF कैलकुलेट करते हैं हम अपना। तो VPF = साइन 1 पॉजिटिव होता है 2.3π हट जाएगा, साइन 1 + 2/3π, फिर प्लस में, ठीक है। -a - b का मॉड क्या होता है, a + b का मॉड होता है, ठीक है। -a - b का मॉड इज सेम एज a + b की मॉड। तो ये 2/3π + 2/5π का मॉड होगा, तो ये निकल ही जाएगा। फिर 2/3π + 2/5π, फिर प्लस में यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 में ये थर्ड टर्म 5π/2/7π, फिर प्लस में डॉट 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 करके लास्ट टर्म क्या आ रही थी 2/2n + 1π। ठीक है। तो इससे पहले जो भी एक और आएगी ना टर्म, वो क्या होगा, ठीक है। ये होगा f ऑफ दिस वैल्यू माइनस में f ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो 2/2n + 1π एक एक्स्ट्रा और मिलेगा मुझे, ठीक है। देख सकते हो आप, सब दो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। साइन 1 + 2/3π + 2/3π 2/5π + 2/5π, ठीक है। ऐसे ही इससे पहले 2/2n + 1π और मिलेगा। कैसे, अब ये निकालो f ऑफ दिस माइनस में f ऑफ दिस, तो वो जो क्या आएगा 2/2n - 1π प्लस में 2/2n + 1π, ठीक है। तो एक तो यहाँ से आ रहा था, तो एक और आएगा। ये इसको पैटर्न समझ में आ गया होगा। दोबारा से लिख सकता हूँ सही से, 1 + 1π। तो ये क्या हो गया, 2 कॉमन निकाल दो, 2/3π प्लस में 2/5π, सब दो बार आ रहे हैं, 2/7π, ऐसे करते करते, ठीक है। 2/2n + 1π, यही बचेगा कि ना। 4/3π बचेगा, प्लस में 4/5π बचेगा। 2 कॉमन निकाल दिया, अब 2/π और कॉमन निकल जाएगा इसमें से। ये साइन 1 प्लस में 4/π 1/3 + 1/5 + 1/7, ऐसे करते करते 1/2n + 1 ये आ जाएगा, ठीक है। VPF पर आप, ये तो कांस्टेंट नंबर है साइन 1, 4/π भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जो सीरीज़ है 1/2n + 1, ठीक है, n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है 1/3 + 1/5 + 1/2n + 1, ये जो सीरीज़ है xn, इसकी SN है, ये सम ऑफ पार्शियल सम है, सीक्वेंस SOPS है ऑफ सीरीज, ठीक है।
तो एस ओ पी से इसको एस एन भी डिनोट करते हैं, nth पार्शियल सम इस सीरीज़ का। तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब व्हेन n इज़ लार्ज दिस कैन मेड दिस नंबर एज लार्ज एज, कितना भी लार्ज बना सकते हैं। ये जो है अनबाउंडेड अबव है, इसका मतलब वी पी एफ इज़ नॉट फाइनाइट, मतलब कि इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। सो फंक्शन इज़ नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन। तो वी पी एफ को एज लार्ज एज वी प्लीज़ बना सकते हैं, दिस लिमिट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि ये सीक्वेंस जो है एस एन 1/3 + 1/5 प्लस में डॉट 1/में 2n+1 ये इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, क्योंकि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है, ये इसका एस ओ पी एस है। तो एन लार्ज होगा तो ये नंबर को मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो वी पी एफ इज़ नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। तो इसका मतलब when n is large this VPF is tends to infinity, तो इसका मतलब कि this total variation is not finite, ठीक है, is not finite, इसका मतलब f is not a function of bounded variation on 0 to 1 PV, ठीक है। समझ में आई हमने कैसे किया है। एक और इसकी तरह से चलो क्वेश्चन करते हैं हम इसी की तरह से, मतलब ये क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं। क्वेश्चन आप लिख लो, शो डैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x², x बिलोंग्स टू 0 1 क्लोज 0 अगर x इज इक्वल टू 0। पहला जो फंक्शन था वो x साइन 1/x लिया था, x ओपन 0 क्लोज 1 में है और 0 पे 0 है, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा विद द सेम आइडिया जो स्क्वीज थ्योरम। तो बिलोंग्स टू c 0,1। अब हम क्लेम करेंगे दिस फंक्शन इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। पार्टीशन क्या लेंगे, जो हमने पहले जो पार्टीशन लिया था उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो वर्क कर गया था, तो ये इसमें भी ये वर्क कर जाएगा। तो पार्टीशन क्या लेना है आपको, 0 फिर 1/x² जो होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए। तो 2 में 2n+1 पाई, ये x² की वैल्यू आ गई, फिर स्क्वायर रूट लगा लो। फिर क्या करो, 2 में कॉन्जिक्यूटिव नहीं लेने, ये ऑड होगा 2n+1, फिर -2 कर दो इसमें से, तो वो भी ऑड मल्टीपल आएगा π/2 का, अगर उसका स्क्वायर करके यहाँ पे पुट करोगे साइन के आर्गूमेंट में 1/x² करके, ठीक है। तो ये ठीक है, ऐसे करते करते स्क्वायर रूट में 2 में 7 पाई, फिर ठीक है 5 पाई कर लो, ठीक है, 5 के बाद 3 पाई फिर 1, ठीक है। दिस इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है, दिस इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। सो अब आप वेरिएशन निकालो एफ पी एफ। तो F1 अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को और करा देता हूँ। तो F1 माइनस में f ऑफ स्क्वायर रूट में 2 में 3 पाई होगा। तो F1 जो हो जाएगा वो x साइन 1/x² है, तो x को 1 रखोगे तो साइन 1 ही हो जाएगा इस बार भी, माइनस में फिर क्या है x साइन 1/x² है। अब ये रख रहे हो F1 माइनस में f ऑफ स्क्वायर रूट में 2 में 3 पाई, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 में 3 पाई, फिर साइन में 3 π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये x है, इसका स्क्वायर करोगे ये 2/3 पाई, 1/x² 3 π/2, तो आर्गूमेंट में 3 π/2 आएगा, साइन 1/x² है तो, ठीक है।
तो साइन 3π/2 क्या होता है आपका -1 होता है, ठीक, प्लस में आ गया। फिर प्लस में फिर स्क्वायर रूट में f(2) स्क्वायर रूट में 2/3π, तो अभी हमने निकाला था दिस, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस f ऑफ स्क्वायर रूट में 2/5π। f(x) की डेफिनेशन दोबारा देख लो, x sin 1/x² है, अगर x 0 1 के बीच में है, तो ये नंबर बीच में ही है 0 1 के, तो f स्क्वायर रूट ऑफ 2/5π फिर sin 5π/2 1 होता है। फिर ऐसे ही क्या होगा, नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी वो क्या आएगी, ठीक है, स्क्वायर रूट में 2/5π प्लस में स्क्वायर रूट में 2/7π, ये आएगी, करके देख लो, ठीक है। फिर प्लस करते 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 लास्ट टाइम जो है वो दिस माइनस दिस हो जाएगी, f(0) 0 ही है, तो स्क्वायर रूट में 2/2n+1π, फिर f जो भी होगा -1 या 1 होगा, तो मॉड लगा रखा है हमने, तो ये ऐसे ही खुल जाएगा फिर, ठीक है। वही आपको यूज़ करना है कि -a - b का मॉड जो होता है वो a+b का मॉड होता है, क्योंकि मॉड x और मॉड ऑफ -x सेम होता है। अगर a और b पॉजिटिव है देन मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b जो हो जाएगा वो मॉड ऑफ a+b हो जाएगा। ये b पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है नीचे वाला, तो a+b आ जाएगा, ठीक है, वो यूज़ करना है। तो यहाँ से आपका VPF क्या आ जाएगा, sin 1 पॉजिटिव ही है, प्लस में ये 2 बार आ जाएंगे स्क्वायर रूट में 2/3π, तो ट्वाइस में करके लिख दिया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 2 में स्क्वायर रूट ऑफ 3 में स्क्वायर रूट ऑफ पाई, प्लस में ये भी 2 बार आ जाएगा स्क्वायर रूट में 2/5π, क्योंकि प्लस में ही खुल जाएंगे सब, ठीक है। तो 2 तो है ही, तो स्क्वायर रूट में 2 में स्क्वायर रूट में 5 स्क्वायर रूट में पाई, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में 2 में स्क्वायर रूट में 2n+1 फिर रूट पाई, ये VPF आ गया आपका, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो VPF आ गया आपका sin 1 प्लस में 2 में रूट पाई कॉमन निकाल दो, रूट पाई भी कॉमन निकल जाएगा, तो 1/√3 प्लस में 1/5 प्लस में 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 2n+1, ठीक है, ये VPF आ गया। अब आपको पता है दिस इन्फिनिट सीरीज इज डाइवर्जेंट, सो ये जो सीरीज है Sn = 1/√3 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, 1/5 1 प्लस करते जा रहे हैं, दिस इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और बोल सकते हैं दिस Sn इज़ नॉट बाउंडेड अबव, तो इसका मतलब VPF कितना भी लार्ज आ सकता है, एज लार्ज मैं बना सकता हूँ VPF को, इसका मतलब टोटल वेरिएशन जो होता है इसका सुप्रीमम होता है, तो सुप्रीमम जो फाइनाइट नहीं आएगा VPF इज़ नॉट, ठीक है, VPF कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज, तो VPF इज़ अनबाउंडेड, ठीक है। अगर ठीक है मतलब कि ये सेट अनबाउंडेड है, VPF सच दैट P इज़ अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, ठीक, फॉर ए ये तो कोई रियल नंबर आएगा VPF फॉर ए फिक्स पार्टीशन P, ठीक है। तो इसका मतलब दिस आल्सो नॉट ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। ऐसे आप अपने आप से कर सकते हो, इनफैक्ट आप ये जनरल रिजल्ट प्रूव कर सकते हो, क्या प्रूव कर सकते हो आप,
क्या प्रूव कर सकते हो आप? ये प्रूव कर सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फ़ा साइन ऑफ 1 अपॉन में एक्स की पावर में बीटा, एक्स बिलोंग्स टू ओपन 1 ओपन 0 क्लोज 1 और 0 अगर एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो दिस फंक्शन अगर अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू बीटा है, ठीक है, तो दिस फंक्शन कैन नॉट बी अ बाउंडेड वेरिएशन। अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू बीटा देन एफ डज नॉट बिलोंग्स टू बी वी 0,1। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है। उसमें 1 बाई जो क्या था, जैसे एक्स स्क्वायर था, जो रूट ले लिया था, हमें बीएथ रूट ले लेंगे। तो अब जो सीरीज़ जो बनेगी ना वी पी एफ, वो कुछ ऐसे बन जाएगी 1 अपॉन में, ठीक है, सम लीनियर फंक्शन ऑफ एन अल्फ़ा अपॉन बीटा। ठीक है, अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू बीटा, तो अल्फ़ा बाई बीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये सीरीज़ आपको पता है, सम लीनियर फंक्शन है इनका, पता नहीं जो भी बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है सीरीज़ 1/n की पावर p डाइवर्जेस इफ p लेस देन इक्वल टू 1। तो ये p का काम कर रहा है अल्फ़ा अपॉन बीटा, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब इसमें भी वेरिएशन फाइनाइट नहीं आएगा। अगर अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू बीटा है तो f इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, इसको आप खुद करना, मोटिवेशन मिल गई होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब साइन में देखे हमने, कॉस में और देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा हो जाए तब ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। ठीक है, इफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू बीटा देन एफ डज नॉट बिलोंग्स टू बी वी 0,1 और इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा बाई बीटा ग्रेटर देन बाई 1 हो जाएगा। तो बस सीरीज़ इससे कंपेयर करो, 1 बाई इनकी पावर भी पी सीरीज एज पी ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, तो वी पी एफ फाइनाइट ही आ जाएगा, बाउंडेड अबव हो जाएगा, फिर ये फाइनाइट नंबर। तो अल्फ़ा ग्रेटर देन बाई बीटा है तो एफ बिलोंग्स टू बी वी 0,1। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा तो बाउंडेड वेरिएशन का हो गया, अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू बीटा तो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं हुआ। जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था उसमें क्या था, एफ एक्स साइन 1/x अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा था। सेकेंड क्वेश्चन लिया एक्स साइन 1/x स्क्वायर, तो अल्फ़ा इज़ लेस देन बाई बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 है बीटा 2 है, तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं आया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अगर आपको एग्जांपल पता है, एक बहुत बार डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, और भी तरीके सॉल्व करने के, जैसे कि बाउंडेड वेरिएशन का दिखाना हो, तो अगर एफ, ठीक है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0,1 में और एफ डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0,1 में, उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है 0,1 में, तो वो बाउंडेड वेरिएशन का हो जाता है। तो इस रिजल्ट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोनोटोनिक हो जाए तब हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होने वाले कभी भी, क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, वाइडली ऑसिलेटिंग फंक्शन इस टाइप के बोलते हैं। इसका जैसे कि हमने बनाया ग्राफ, एक्स साइन 1/x का ही देखते हैं डेस्मोस में। ठीक है, एक्स साइन, ये आपको दिख रहा होगा, ये हो, इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एक्स साइन 1/x, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो 0,1 में ये फंक्शन कंटिन्यू बाउंड वो है। ठीक है, ओपन इंटरवल 0,1 में इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, बट इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ओपन इंटरवल 0,1। जैसे हम क्लोज इंटरवल में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ने देखा उसमें ओपन इंटरवल में भी पूछा हुआ बाउंडेड वेरिएशन का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो क्या रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, ज़ीरो के अराउंड बहुत सारी फंक्शन का जो बिहेवियर बहुत ज़्यादा वैसा है। ठीक है, लेकिन फंक्शन है तो बाउंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, क्योंकि एक्स और वाई का डिस्टेंस छोटा हो रहा है तो एफ एक्स एफ वाई भी छोटे हो रहे हैं। ये लिमिट एक्सटेंस टू 0, एक्स साइन 1/x 0 है। लेकिन अगर मैं साइन 1/x कर देता तो वो -1 और 1 के बीच में घूम रहा था। तो एक्स और वाई बहुत स्मॉल है तो एफ एक्स एफ वाई का डिस्टेंस लार्ज दिखा सकते हैं हम। एक्स
खाली साइन 1/x में। दोनों में है, ध्यान देना, दोनों में क्या है, साइन 1/x देखना तो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। ये जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहा है, साइन 1/x की ऑसिलेशन जो है तो बहुत सारी, लेकिन 0 को ही जा रही है, लिमिट 0 आ रही है। ठीक है, तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। ओपन 0 1 में वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप एक्स स्क्वायर कर लो अल्फ़ा ग्रेटर देन बाई बीटा, तो ये फंक्शन जो होगा वो बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। ठीक है, देख रहे होंगे ये कुछ ऐसा बन रहा है। बेसिकली आपको क्या करना है, लेंथ आपको कर्व के ऊपर मूव करना है, फिर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। जैसे एक्स साइन 1/x में क्या गया, दोबारा लिख देता हूँ, चलो, एक्स साइन 1/x। ठीक है, इसमें क्या था आपका, जैसे अब ये 0.2 0.02 0.04 है, 1 कहीं आ रहा है, देखो 1 कहीं आ रहा है 0 से 1 में, तो यहाँ पे ये तो ऐसे करके ये लेंथ ट्रेस करो, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ये ऐसे करके ऐसे, तो ये अगर आप ये लेंथ निकालोगे ऐसे ऐसे करके ये लेंथ का सम जो होगा वो इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकली। तो देखते हैं, चलो, नहीं तो प्रूफ तो है ही हमारे पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। fx इज इक्वल टू साइन 1/x होता खाली, x बिलोंग्स टू 0,1 और 0 पे डिफाइन नहीं है, 0 पे कुछ भी डिफाइन कर दो। 0 पे मान लो डिफाइन कर दिया मैंने, 0 भी डिफाइन कर दिया, तो x टेंस टू f इज़ नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, f इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन x इज इक्वल टू 0 की लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप कर चुके होंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पहली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। फंक्शन डिफाइन तो है क्लोज इंटरवल 0,1 में, बाउंडेड भी है क्लोज इंटरवल 0,1 में, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू c 0,1। ठीक है, ओपन इंटरवल 0,1 में कंटिन्यूस है ये बिल्कुल। कंपोजिशन टू कंटिन्यूस फंक्शंस कंटिन्यूस, ओपन 0,1 में ये भी कंटिन्यूस, साइन भी कंटिन्यूस, 1/x भी कंटिन्यूस, इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूस। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0,1 एंड बाउंडेड। ठीक है, ज़रूर नहीं है हर एक कंटिन्यूस फंक्शन ओपन इंटरवल 0,1 में 1 से बाउंडेड हो जाए, इसकी डोमेन ये बाउंडेड हो जाए, ये बाउंडेड है। ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है बाउंडेड वेरिएशन का, BV 0,1 बाउंडेड तो है ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है, इसमें आप ले लेना पार्टीशन, यहाँ तो साइन 1/x ही आ रहा है। ठीक है, तो x की पावर में अल्फ़ा था ना, अल्फ़ा 0 है, बीटा 1 है। तो अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू बीटा है, नहीं तो आप पार्टीशन लेके कर लो। ठीक है, एक्स की बार अल्फ़ा 1 साइन एक्स की बार बीटा की नहीं है, पार्टीशन लेके कर लो। तो पार्टीशन क्या लोगे, पहले तो 0,1 का पार्टीशन लेना, तो 0, फिर 1/x जो है ना तो 2/2n -1 बोल दो, 2n + 1 पाई बोल दो, फिर इसमें से 2 घटा देना, 2n - 1 2n - 3, ऐसे करते करते 2/3 पाई, फिर 2/5 पाई, 2/3 पाई, फिर 1। ठीक है, 2/5 पाई ऐसे करते, दिस इज अ पार्टीशन। इस पार्टीशन के अगर निकाल दो, वेरिएशन फाइनाइट नहीं आएगी आपकी। ठीक है, दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस।
एफ डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि कंटिन्यूस ही नहीं है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्या होगा, इट डज नॉट बिलोंग्स टू यू सी 0,1, 0,1 में क्योंकि एवरी यू सी इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। और ये इनफैक्ट ये ओपन इंटरवल 0,1 में भी यू सी नहीं है, कि बाउंडेड है, ठीक है। मोनोटोनिक तो होगा नहीं क्योंकि फ्लक्चुएट करेगा, तो मोनोटोनिक तो हो नहीं सकता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस टाइप ऑफ फंक्शन ज़्यादातर मोनोटोनिक नहीं होते हैं, साइन 1/x, एक्स साइन 1/x, ठीक है, जिसमें हम ऐसे ही करते हैं सॉल्व, क्योंकि फ्लक्चुएट करेंगे तो मोनोटोनिक नहीं हो पाएंगे ना। मोनोटोनिक का मतलब या तो ऊपर बढ़े या नीचे जाए, ठीक है, या कांस्टेंट भी हो जाए तो अभी भी चलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, साइन एक्स ये मोनोटोनिक नहीं है, कॉस एक्स भी मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसकी डोमेन को कर्टेल कर दूँ, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, तो हो सकता है वो मोनोटोनिक हो जाए। जैसे साइन एक्स 0 से π/2 में मोनोटोनिक है, -π/2 से π/2 में मोनोटोनिक है, ठीक है। तो डोमेन डिपेंड करता ही डोमेन पे। लेकिन ये साइन 1/x ये मोनोटोनिक नहीं होगा अगर x 0 1 के बीच में, ठीक है, क्योंकि इन्फिनाइट फ्लक्चुएशंस आएगी। इसका ग्राफ अगर बनाओगे ना तो स्पाइक्स बनेगी, स्पाइक्स ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है। तो अब आप कॉस के देख लो, कोई फंक्शन कॉस के, ठीक है। नेक्स्ट में करते चलो, एफ एक्स ले लो, एक्स कॉस 1/x, एक्स बिलोंग्स टू 0, या मैं बुक का एग्जांपल ले लेता हूँ। पार्टीशन कैसे कंस्ट्रक्ट करना है मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप पार्टीशन को जल्दी एक कर रहे होंगे तभी जल्दी से होंगे। एक्स कोस π/2x ये फंक्शन ले लिया, ठीक है, ओपन 0 क्लोज 1 0 पे 0। अगेन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 बाउंडेड, बट इट इज़ नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन, हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब पार्टीशन कैसे लेंगे ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कॉस जो है n π पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 1 होता है या -1 होता है, ठीक है। तो कॉस π1 कॉस π-1 कॉस π-1 कॉस 3π-1 कॉस 5π-1 और कॉस 2π1 कॉस 4π1 कॉस 6π1, ठीक है। तो पार्टीशन 0 1 का ही लेना है, तो 0 तो आएगा पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट ऐसा ले लो, ठीक है, तो x को क्या लो 1/2n ले लो, ठीक है। तो 1/x क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, तो ये n π हो जाएगा cos ऑफ n π, ठीक है। तो 1 होगा या -1 होगा, ठीक है। तो 2n - 1, ठीक है, फिर 2n - 2, फिर 1/3 1/2 फिर 1, दिस इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। और ये मैंने कॉन्जिक्यूटिव लिए हैं, साइन में हम क्या कर रहे थे और 2 का डिफरेंस ले रहे थे, ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो VPF निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से f(1) x cos π/2x है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन चेंज हो रहा है हर उसमें। तो f(1) जो होगा 1 cos π/2 हो जाएगा, तो जो 0 हो जाएगा, माइनस में f(½ तो 1/2 cos ऑफ π/2x है,
ठीक है, तो कॉस पाई हो जाएगा ये, ठीक है, कॉस पाई -1 होता है, तो इसको लिखिए। तो चलो, तो एफ ऑफ हाफ हो गया था 1/2 कॉस पाई -1। फिर एफ ओ 1/3 करोगे तो माइनस में 1/3, फिर कॉस में 3π/2 हो जाएगा। एक्स क्या है 1/3, कॉस 3π/2 पे क्या होता है 0 होता है, ऑड मल्टीपल पे तो 0 ही होता है, ये भी 0 ही आएगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ 1/3 0 हो जाएगा, माइनस में 1/4 जो होगा तो 1/4, तो कुछ भी हो प्लस या -1, मॉड -1/4 का भी 1/4 होता है, माइनस और -1/4 का भी मॉड 1 ही होता है, इसमें टेंशन मत लो। फिर ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, एफ ऑफ 2n माइनस में एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 2n हो जाएगा 1/2n कॉस πx/2 है, ठीक है, π/2x है, सॉरी, ठीक है, तो π2n क्या है, π/2x है ना, तो x की वैल्यू 1/2n है, cos n पाई हो जाएगा -1⁻n, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो VPF जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, इसको खुद कर लेना, 1/2 प्लस में 1/2, फिर यहाँ 1/4, ये प्लस में नेक्स्ट होगा एक और 1/4 आ जाएगा, ऐसे करते करते और ये निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ एफ ओ 1/2n आ जाएगा एक और बारी, ठीक है, एफ ऑड मल्टीपल कॉस ऑड मल्टीप्लाई बाई 2 में 0 होता है, तो 1/2n प्लस 1/2n, तो ये आ गया आपका, यहाँ से VPF क्या आ गया आपका 1 प्लस में 1/2, फिर 1/6 प्लस 1/6, तो 1/3 हो जाएगा, 2/2n 1/n आ जाएगा, ठीक है। तो VPF ये आ गया आपका। आपको पता है दिस सीरीज इन्फिनिट सीरीज पी टेस्ट इज डाइवर्जेंट, तो ये जो सीक्वेंस है Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, दिस इज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब VPF P is a partition of AB, this number can be made as large as we please। इसका मतलब वेरिएशन, टोटल वेरिएशन of f over 0 1 is not finite, f does not belongs to BV01, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और कर लिया, ऐसे ही आप अपने आप से करना, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, शो दैट द एफ इज़ नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन ऑफ 0 1, ठीक है। एफ एक्स क्या है, एक्स साइन π/x है, ओपन 0 क्लोज 1, 0 x इज इक्वल टू 0 है। कंसीडर द पार्टीशन p इज इक्वल टू 0, 2 ओपन में 2n प्लस 1, 2 ओपन में 2n माइनस 1, 2 का गैप है, ठीक है, -3 2/7 2/5 2/3 2/1 मतलब 1, ठीक है। ऐसा इसलिए ले लिया क्योंकि ये x है, तो 1/x क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 π/2, फिर 2n माइनस 1 π/2, और 1 या -1 फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है आपको, अभी ये भी कराया था, इसको दोबारा से कर लेना, ठीक है। फिर कैलकुलेशन आपको करनी है इसकी, पार्टीशन पी ये ले लेना है, VPF निकाल लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं क्या,
ठीक है, क्वेश्चन चलो हम लिखते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए इसके ऊपर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं करा चुका हूँ, एक्स साइन 1/x, एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज 1 0 अगर एक्स 0 है, और एक और फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स, मतलब कि जी एक्स क्या है आपका, ऐसे गिवन नहीं किया, चलो इतना बहुत है। तो बताना आपको विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, देन लिख देता हूँ, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहली स्टेटमेंट है एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0,1 में बात हो रही है, ऑफ कोर्स एफ बिलोंग्स टू बी वी 0,1। सेकेंड ऑप्शन है जी एफ इज़ नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू बी वी 0,1। थर्ड ऑप्शन है जी इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, जी बिलोंग। फोर्थ जी डज नॉट बिलोंग, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ये एफ एक्स एक्स साइन 1/x एक्स ओपन 0,1 है, ये तो हम कर चुके हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0,1 में, बट क्लोज इंटरवल 0,1 बट इट इज़ नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन। ये ठीक हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया, दोनों में से ये ठीक हो सकता है ना, दोनों साइमल्टेनियसली तो ठीक नहीं हो सकते, ठीक है, तुक्का भी लगाना तो दोनों को मत लगा देना, ठीक है। सी क्या बोले, जी बिलोंग्स टू बी वी 0,1, जी जो है वो एक्स एफ एक्स है, मतलब कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x एक्स ओपन 0,1 है, 0 एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो ये अल्फ़ा जो है 2 है, ग्रेटर देन बाई 1 बीटा, तो ये जी एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। तो इसका बी एन सी एस करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट करके लिख लो। ऐसे रिजल्ट आपको बुक्स में मिल जाएंगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक लोगे, एक्स साइन एक्स अल्फ़ा 1 में साइन एक्स की पावर में बीटा, एक्स बिलोंग ओपन 0 क्लोज 1 0 एक्स इज इक्वल टू 0। देन अगर अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू बीटा है, देन एफ डज नॉट बिलोंग्स टू बी वी 0, ठीक है। तो आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर साइन 1/x लोगे, उसका डेरिवेटिव अगर बाउंडेड आ जाए तो फिर ओपन इंटरवल 0,1 में तो एफ बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा, ये एक और तरीका है। तो कुछ क्वेश्चंस में आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हम देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए इस पर। क्वेश्चन ऐसे मैंने करा दिया था आपको, लेकिन ना विच ऑफ द कंडीशंस बिलो इम्प्लाई that a function f from closed interval 0, 1 to r is necessarily of bounded variation। तो पहला है क्या आपका f इज मोनोटोन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, ये थ्योरम होती है, हम कर चुके हैं, सही है। सेकंड बोल रही है f is continuous and monotone on close interval 0,1 and monotone on close interval 0,1। तो मोनोटोन होने के बाद, ठीक है, नेसेसरी इम्प्लाई, अगर मोनोटोन हो गए तो ये इम्प्लाई कर देगा कि एफ बाउंडेड वेरिएशन का है, एफ कंटिन्यूस एंड मोनोटोन हो गए तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये भी इम्प्लाई कर देगा। सी क्या बोल रहा है, एफ हैज़ अ डेरिवेटिव एट ईच एक्स बिलोंग्स टू 0,1।
ठीक है, एफ हैज़ अ डेरिवेटिव फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 0,1। तो ये भी रॉन्ग हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। दिस फंक्शन इज मोनोटोन। ठीक है, इसका टोटल वेरिएशन 1 आ जाएगा, √1 माइनस √0, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग है, मोनोटोन है। बाउंड्री वेरिएशन का हो गया क्लोज इंटरवल 0,1 टू r में, ठीक है ना, f। बट तो ये इम्प्लाई तो नहीं कर रहा इसका डेरिवेटिव, f हैज़ डेरिवेटिव फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 बोल रहा है, एट ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। ठीक है, इसको मैं डेरिवेटिव तो है लेकिन बाउंडेड डेरिवेटिव बोला होता है, एफ एज ए बाउंडेड डेरिवेटिव, तब ये ऑप्शन लगा सकते थे हम। इसमें तो आप ये सोचो, ठीक है, मॉड x माइनस 1 ले लो, मॉड x माइनस हाफ ले लो फंक्शन, तो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, हाफ पे 0 हो जाएगा, 1 पे हाफ हो जाएगा, और मॉड x माइनस हाफ लेना है। ठीक है, 0 पे भी हाफ हो जाएगा, तो ये फंक्शन ऐसा है। तो ये मोनोटोनिक है, 0 से हाफ में, हाफ से 1 में मोनोटोनिक है। तो एफ एक्स इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का हो गया 0,1 में, बट इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक्स इक्वल टू हाफ में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि एफ के पास डेरिवेटिव हो और ईच एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0,1। डी देखते हैं, डी बोला एफ हैज़ ए बाउंडेड डेरिवेटिव, नेक्स्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, एफ हैज़ ए बाउंडेड डेरिवेटिव ऑन द इंटरवल 0,1। ठीक है, एफ क्लोज इंटरवल 0,1 टू r है, और f के पास बाउंडेड डेरिवेटिव है ऑन ओपन इंटरवल 0,1 में। तो f बाउंडेड वेरिएशन का हो जाता है मेरे ख्याल से, एक रिजल्ट होता है ये। ठीक है, f के पास डेरिवेटिव बाउंडेड है अगर, तो f बाउंडेड वेरिएशन का हो जाता है। ए बी डी सही है इसके, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी मैंने प्रैक्टिस बहुत कर ली है, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, बाउंडेड वेरिएशन में एक आध छोटी छोटी थ्योरम है वो मैं करा दूंगा, सब मोनोटोन होता है तो बाउंडेड वेरिएशन का होता है, थोड़ी बहुत प्लेलिस्ट जैसा हो सकता है इधर उधर हो जाए, बाद में अरेंज कर लूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू।